ओके, वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज राहुल देव एंड वेलकम बैक टू द क्रीड इंटरनेशनल स्कूल आरा। आज हमें अपने लेक्चर नंबर 3 में चैप्टर का नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। लास्ट टाइम बच्चा हमने अल्काइल ग्रुप के बारे में बात किया हुआ था, आज हम उसके यूजेस के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे देखो कुछ हमने अल्काइल ग्रुप्स की मेंबर्स को लिया हुआ है, जैसे मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल। और याद रखना मैंने बताया था अल्काइल ग्रुप अल्केन से ही बना हुआ है, एक पैर टूट गया था। तो सपोज करो अगर ये हमारे पास एक अल्काइल ग्रुप का पहला मेंबर मिथाइल है, ये इसके पास एक चीज ध्यान दोगे कि इसके पास 1, 2 और 3 ही बॉन्ड है, 4 बॉन्ड नहीं है। इसका मतलब ये अभी स्टेबल नहीं है, क्योंकि स्टेबिलिटी के लिए क्या करना पड़ता है, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। और इसके हिसाब से 1, 2, 3, 4, 5, एक बॉन्ड में 2 होते हैं ना, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और एक 7 है, यानी एक की कमी है। इस कमी को पूरा करने के लिए ये कोई दूसरे लोगों से मदद लेता है। जैसे फिलहाल इसने मदद ली है OH से। OH क्या होता है आगे बताएंगे। इसको फिलहाल ये जान लो कि अल्कोहल है। अभी जैसे ये OH ग्रुप इसके साथ जाके मिल गया, अब इसका देखो 4 बॉन्ड कंप्लीट हो गया। ये अल्काइल ग्रुप असल में यही काम करता है, अपने साथ किसी ना किसी लोगों को जोड़ता है इन ऑर्डर टू अटेन स्टेबिलिटी। आ रही बात समझ। अब थोड़ा देर के लिए एक और एग्जाम्पल हम कंसिडर करेंगे। फिलहाल इसका नाम है मिथाइल अल्कोहल। कैसे आया मैं बताऊंगा, फिलहाल नहीं। फिलहाल अल्काइल ग्रुप पे फोकस करते हैं। और यही चीज अगर मान लो हम लोग कार्बन एटम बढ़ाते चले गए, 2 होगा तो इथाइल अल्कोहल, 3 होगा तो प्रोपाइल अल्कोहल, 4 होगा तो ब्यूटाइल अल्कोहल। 4 मतलब क्या, 4 नंबर ऑफ कार्बन एटम। ओके, अगर हम दूसरा एक बात लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, इस OH के जगह पे अगर हम क्लोरीन को लेते हैं तो भी काम चलेगा। हाँ, तो भी काम चलेगा। स्टेबिलिटी तो किसी के आने से भी हो जाता है। लेकिन अब इसका नाम बदल गया, इसका नाम क्या हो गया, मिथाइल क्लोराइड। और उसी तरीके से अगर नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाते चले जाएंगे तो इथाइल क्लोराइड, प्रोपाइल क्लोराइड, ब्यूटाइल क्लोराइड, है ना। जैसे मीथेन, इथेन होता था ना, वैसे मिथाइल क्लोराइड ऐसा होने लगा। अब एक चीज यहां पे हमको देखने वाली चीज है कि आखिर ये जो जुड़ रहे हैं, क्लोरीन कभी और कभी अल्कोहल जुड़ रहे हैं, OH जुड़ जा रहे हैं, ये है क्या एक्चुअली। ये एक्चुअली है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप मतलब बताते हैं। इस स्टोरी को हम समझने के लिए, फंक्शनल ग्रुप को समझने के लिए हम 2 एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं, एक मीथेन और मिथाइल अल्कोहल। क्या है समझते हैं। सपोज करो तुम्हारे पास एक मीथेन है जो कि अल्केन की फैमिली से आता है, और यहाँ पे हमारे पास है एक हाइड्रोजन को रिमूव करके OH लगा दिया, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे हमने मिथाइल अल्कोहल, यानी हमारे पास दूसरा कंपाउंड है। ये किस फैमिली से आ रहा है, अल्काइल फैमिली से आ रहा है। ठीक है, तो एक है मीथेन और एक है मिथाइल अल्कोहल। अब एक बात देखो ध्यान से, ये दोनों देखने में तो सब एक टाइप का लग रहा है। अगर हम इसको और जो है इसको छोड़, इसको देखे तो, है ना, इसको और इसको छोड़ दे तो ये देखने में एक ही टाइप का लग रहा है। लेकिन क्या एक ही है, नहीं। हम सब जानते हैं बच्चा कि मीथेन एक गैस है और मिथाइल अल्कोहल एक लिक्विड है। तो आखिर ये सब कुछ सिमिलर दिखता हुआ चीज सिर्फ एक के ऐड होने से क्या उसमें बदलाव आ गया, पूरी की पूरी कैरेक्टरिस्टिक्स ही बदल गई उसकी। अभी जब तक ये सब हाइड्रोजन से लदे हुए थे तो ये गैस के फेज में था, मीथेन गैस था, और इंटायरली डिफरेंट हो गया जब इसके पास OH आ गया। तो इसी को हम कहते हैं बच्चा फंक्शनल ग्रुप। अगर कोई भी चीज आपके कंपाउंड के अंदर अटैच हो जाए और उससे पूरी की पूरी प्रॉपर्टी बदल दे आपके कंपाउंड की, तो हम कहेंगे कि वो फंक्शनल ग्रुप था जो ऐड हुआ है। राइट, ओके। सो क्या है फंक्शनल ग्रुप? The atom or group of atoms present in the molecule which determines characteristic property of organic compound is called the functional group. जो ऐड होने के बाद क्या कर दे, प्रॉपर्टी बदल दे, और उसी के वजह से, और वही जो है उस कंपाउंड की प्रॉपर्टी डिफाइन करे, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी की, वो क्या बिहेव करेगा, कैसे रिएक्ट करेगा। अगर वो पर्टिकुलर एटम या ग्रुप ऑफ एटम डिसाइड करे, देन दैट ग्रुप ऑफ एटम इज नोन एज फंक्शनल ग्रुप। ओके, अब फंक्शनल ग्रुप की फहरिस्त है हमारे पास, ढेर सारा भंडार है हमारे पास। एक एक करके सबको देखते हैं। सबसे पहले अल्कोहल, जिसका जो अटैच होता है, जो
ग्रुप ऑफ एटम, उसको हम OH बोलते हैं। ये OH अटैच हो जाता है किसमें, R में। R क्या था, याद है ना, अल्काइल। ओके, फॉर एग्जाम्पल CH3OH मिथाइल एल्कोहल, C2H5OH इथाइल एल्कोहल। ये कैसे लिखा गया आगे, फिलहाल के लिए ये जान जाओ कि एल्कोहल एक फंक्शनल ग्रुप है, जो कि आखिर कैसे होता है, ये कैसे अटैच होता है। OH अगर अटैच हो गया R में, मतलब एल्काइल ग्रुप में, तो हम कहेंगे कि एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप अटैच हो गया है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए ये। नेक्स्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें क्या अटैच हो जाता है बच्चा, ये अटैच हो जाता है COOH। C में एक डबल बॉन्ड के साथ O आएगा और OH अलग से आएगा। तो ये अगर COOH अगर R में अटैच हो गया एल्काइल ग्रुप में, तो कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल है एसिटिक एसिड। ठीक है, एल्डिहाइड तीसरा फंक्शनल ग्रुप है हमारे पास, CHO अटैच हो जाता है एल्काइल ग्रुप के साथ, एग्जाम्पल एसिड एल्डिहाइड। कीटोन है हमारे पास जिसमें CO अटैच होता है, और ये याद रखना ये किसी नॉन टर्मिनल एंड के पास आता है। टर्मिनल एंड मतलब लास्ट में नहीं आता है, कहीं बीच में आएगा। नॉन टर्मिनल एंड मतलब उसके अगल बगल अल्काइल ग्रुप रहेंगे। ठीक है, ये R- हो जाने से बदलेगा नहीं, मतलब ये भी अल्काइल है, ये भी अल्काइल है। वो बताना चाह रहा है कि दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ भी हो सकते हैं, अल्काइल ग्रुप अटैच हो सकते हैं। इधर मान लो कि 2 लोग हो गए, इधर 3 लोग हो गए, या 2-2 भी है। किसी भी तरीके से दोनों तरफ हमको अल्काइल ग्रुप अटैच होना है, और बीच में हमको क्या लगाना है, कार्बन के ऊपर सर पे O लगा देना है। फॉर एग्जाम्पल CH3CO CH3, इसका नाम है एसीटोन या फिर डाइमिथाइल कीटोन। ओके, अब ये जो फंक्शनल ग्रुप है इसका फहरिस्त और है, अभी हैलोजेंस भी आते हैं, बहुत सारे लोग हैं, बट हम अब यहां से IUPAC को पढ़ते हैं। मतलब ये जो नामकरण है ना, ये नाम कैसे दिया हमने, मिथाइल अल्कोहल वगैरह, उस चीज को पढ़ते हैं, उसके बारे में जानते हैं। तो द लेटेस्ट एंड वाइडली एक्सेप्टेड सिस्टम फॉर गिविंग सिस्टमैटिक नेम्स टू ऑर्गेनिक कंपाउंड इज IUPAC सिस्टम। ये IUPAC जो है गवर्निंग बॉडी है, जो कि केमिस्ट्री की दुनिया को गवर्न करता है कि क्या बदलाव आएंगे, क्या चेंजेस आएंगे, क्या नए नए अपडेट्स आ रही हैं, सबको ये गवर्न करता है। इसके जिम्मे में सब कुछ है। तो इसने क्या किया, इसने बोला ना कि देखो बहुत सारे कंपाउंड्स, कार्बन को मैंने बताया कि लगभग 3 मिलियन कंपाउंड्स बनाते हैं ये लोग। तो इतना ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम याद रख पाना, कॉमन नेम, बहुत मुश्किल है। तो हमने क्या किया, IUPAC वाले को बोला कि भाई मुझे एक कॉमन नाम दो, मुझे एक नाम दो जिससे हम सबको याद रख सके। तो इसने एक सिस्टम बनाई जिससे सारे लोगों का नाम जो है वो हम याद रख सकते हैं। वो सिस्टम क्या है, इस IUPAC का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री सिस्टम। ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कंसिडर्ड एज डेरिवेटिव्स ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अल्केन। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं सब उसके डेरिवेटिव्स हैं, मतलब सब अल्केन से ही डिराइव हुए हैं। ओके, टर्मिनोलॉजी क्या है IUPAC में, क्या क्या नाम, जैसे तुम्हारा नाम का भी होता है ना, पहले प्रीफिक्स लगता है, फिर तुम्हारा रूट वर्ड होता है, मतलब तुम्हारा जड़ वाला जो तुम्हारा मूल नाम होता है, उसके बाद तुम्हारी टाइटल आती है जिसको सफिक्स बोलते हैं। तो उस तरीके से भी इसका ही नामकरण किया गया। तो सबसे पहले आता है रूट, मैंने ये बताता है नेचर ऑफ बेसिक कार्बन स्केलेटन, मैंने पूरा तुम्हारा बेसिक ढांचा क्या है। प्रीफिक्स आता है जो पहले फ्रेजेस बिफोर, फिर एक सफिक्स आता है फ्रेजेस आफ्टर। ये नामकरण क्या है, पहले जैसे श्री राहुल देव है ना, तो श्री राहुल तुम्हारा रूट हो गया, श्री क्या हुआ प्रीफिक्स हो गया, और देव क्या हुआ तुम्हारा सफिक्स हो गया, तुम्हारा टाइटल। ओके, सो टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन नोमेनक्लेचर, इसको विस्तार से पढ़ते हैं। रूट किसको हम कहते हैं, रूट इंडिकेट्स द नेचर एंड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द बेसिक कार्बन स्केलेटन। नेचर और नंबर ऑफ कार्बन एटम के बारे में बताता है, जैसे कितना नंबर ऑफ कार्बन एटम, अगर 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, इस तरीके से ये रूट वर्ड है। फिर अब प्रीफिक्स और सफिक्स को एक साथ पढ़ते हैं फंक्शनल ग्रुप के लिहाज से। सबसे पहले हमारा होता है हैलोजन, ये भी एक फंक्शनल ग्रुप था जो पहले नहीं आया था, अभी फंक्शनल ग्रुप आ रहा है इसमें। तो हैलोजन जो कि एज अ प्रीफिक्स लगता है, नाम के आगे लगता है, जैसे क्लोरो ब्रोमो, अगर Cl है तो क्लोरो, Br है तो ब्रोमो। इसको हम लोग बोलते हैं हैलो अल्केन, IUPAC में इसको हम लोग बोलते हैं हैलो अल्केन, इसका नाम है। जिसमें ये तो हम लोग पहले से पढ़ के आए थे कि अल्क जो है वो रिप्लेस कर देता है नंबर ऑफ कार्बन एटम से। 3 है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 है तो हेप, 8 है तो ऑक्ट, 9 है तो डेक, नॉन और 10 है तो डेक। अब यहां पे देखो हमारे पास ये एग्जाम्पल है
जिसमें हम बता रहे हैं आपको कि कौन सा ग्रुप अटैच है, फंक्शनल ग्रुप हैलोजन फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है। तो ये जो है एज अ प्रीफिक्स लगेगा, नाम में आगे लगेगा, तो इसका नाम क्या होगा बच्चा, देखो क्लोरो और दो है तो क्या होगा इथ, और सब जगह सिंगल बॉन्ड है तो क्या बोलेंगे इथेन, क्लोरो इथेन। ठीक है, क्लोरो क्यों, क्योंकि हमने बोला इसमें कौन अटैच है, हैलोजन अटैच है, जो कि कैसे लगते हैं, प्रीफिक्स में लगते हैं, तो आगे क्या लिख दिया गया क्लोरो। ठीक है, उसके बाद दो कार्बन है, बीच में क्या आएगा रूट, पहले प्रीफिक्स फिर रूट फिर सफिक्स, तो क्लोरो, फिर बीच में क्या आया इथ, क्योंकि दो कार्बन है और सब जगह सिंगल बॉन्ड दिख रहा है आपको, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, तो यहां पे क्या लग जाएगा एन, क्लोरो इथेन। ब्रोमो मिथ इथ प्रो, प्रोपेन। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है हमारे पास अल्कोहल, ये एज अ सफिक्स लगता है। ठीक है, और हम यहां पे यूज करते हैं टर्म ओल। ठीक है, सफिक्स में ओल लिख देते हैं, अल्केनोल, मतलब जो भी अल्केन का हमारा नाम होगा लास्ट में जुड़ जाएगा ओल। ठीक है, अब यहां ध्यान दो, ये जुट गया, क्या जुटा हमारे पास इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में, क्या कौन सा फंक्शनल ग्रुप ऐड हो गया, OH। तो इसका नाम क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 ब्यूट है, सब जगह सिंगल बॉन्ड है तो N, और लास्ट में क्या लग जाएगा ओल, अल्केनोल, जैसे होता है ना अल्केनोल, तो यहां पे क्या लग गया अल्केन की जगह पे, अल की जगह पे क्या या ब्यूट, एन क्योंकि सिंगल बॉन्ड है ओल। अब आप लोग बोलोगे कि सर आप तो बताए थे कि ऐसे होना चाहिए ना, ब्यूटेन बताए थे ना आप, ANE बताए थे, तो इस हिसाब से ओल यहां ऐसे जुटना चाहिए था। लेकिन बच्चा याद रखना, केमिस्ट्री की दुनिया वालों ने ना वॉवेल्स को बड़ा सीरियस लिया हुआ है, उन्होंने बोला कि दो वॉवेल्स को एक साथ नहीं रखना है, तो इसीलिए वहां पे ई जो है वो हट जाता है। ठीक है, पढ़े लिखे लोग हैं भाई साहब ये, इसलिए इसका नाम क्या हो जाता है ब्यूटेनॉल। याद रखना दो वॉवेल्स एक साथ नहीं आएंगे। ओके, तो इसका नाम हो गया ब्यूटेनॉल। अल्डिहाइड एज अ सफिक्स लगता है, अल लास्ट में हो जाएगा अल, अल्केन जो भी नाम होगा उस पर्टिकुलर का, अल्केन आगे क्या लग जाएगा अल, अल्केनल। अब जैसे ये है तुम्हारे पास, तो देखो बहुत इजी है, 1 2 3, तो क्या बताया था 3 है तो क्या होगा प्रोप, सब जगह सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, तो एन, और यहां क्या है ये फंक्शनल ग्रुप अटैच है, कौन सा अल्डिहाइड वाला, तो क्या लग जाएगा अल लग जाएगा, है ना, सफिक्स में क्या लगता है अल लग जाएगा, तो अल। अब फिर से भैया इंग्लिश जिंदाबाद, क्या हो जाएगा इसका नाम प्रोपेनल। समझ में आ रहा है, हाँ। ओके, नेक्स्ट है आपके पास कीटोन, एज अ सफिक्स यूज होता है, ये टाइटल की तरह यूज होता है, इसमें क्या अटैच हो जाता है ओन। ओके, एल्केनोन। अब ये तुम्हारे पास है, करना क्या है सर, कुछ नहीं, कितना नंबर ऑफ कार्बन एटम है तुम्हारे पास, 1 2 3 4, 4 है तो लिख दो ब्यूट, सब जगह सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच, इसको मत देख लेना कार्बन कार्बन के बीच, हाँ सर है एन। ठीक है, अब यहां पे कौन सा सफिक्स अटैच है सर, कीटोन वाला, क्यों मैंने बताया था, देखो एक तरफ अल्काइल ग्रुप लगेगा, है ना, अल्काइल ग्रुप मिथाइल है, दूसरी तरफ भी अल्काइल ग्रुप लगेगा, है ना, इथाइल, और बीच में क्या लगेगा कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड O, तो मान लेना कि क्या है कीटोन ग्रुप अटैच है, तो इसका हम लोग क्या नाम रखेंगे, 1 2 3 4 है तो ब्यूट, एन ओन। अब फिर से इंग्लिश समझ में आया, ब्यूटानोन, तो इसका नाम क्या है ब्यूटानोन। कार्बोक्सिलिक एसिड नेक्स्ट हमारा फंक्शनल ग्रुप है, एज अ सफिक्स अटैच होता है, ओइक लगता है, ओइक एसिड के नाम से हम उसको बोलते हैं, तो इसको आईयूपीएसी नेम में क्या बोलते हैं, इसको जनरल के हिसाब से एल्केनोइक एसिड। अभी एग्जाम्पल है तुम्हारे पास, नामकरण करना है, 3 लोग हैं तो क्या हो जाएगा प्रोप। ठीक है सर, सब जगह कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, कोई बात नहीं, इन लगा दिए। अब हमने क्या बोलता था, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, जिसमें किसी टर्मिनल एंड पे, याद रखना टर्मिनल, फर्स्ट में या लास्ट में COOH रहेगा, COOH, है ना, तो क्या लिख देना आप उसके जगह पे, लास्ट में लिख देना ओइक एसिड। अब फिर से इंग्लिश जिंदाबाद, तो इसका नाम क्या हो गया प्रोपेनोइक एसिड।
प्रोपेनोइक एसिड। अब आते हैं आपके डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड भी एज अ फंक्शनल ग्रुप काम करते हैं मेरे भाई। इसमें क्या लग जाता है, एज अ सफिक्स में इन लग जाता है। अभी अनसैचुरेटेड है ना, याद आ रहा है अनसैचुरेटेड। तो देखो इसमें क्या करना है, 1 2 3 4 5, सिंपल 5 है तो क्या लिख देंगे, हाँ पेंट। सब जगह सिंगल बॉन्ड है नहीं, तो क्या करेंगे यहां पे लगाएंगे इन, पेंटीन। क्यों, क्योंकि यहां पे हमने क्या देख लिया, डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड मतलब अल्कीन, तो यहां क्या आ जाएगा इन, पेंट इन। समझ में आया? ओके। ट्रिपल बॉन्ड अगर आ गया तो क्या करेंगे, कुछ अलग नया नहीं करना है मेरे भाई। मुझे करना क्या है, 1 2 3 4, तो ब्यूट। सब जगह सिंगल बॉन्ड है क्या, नहीं, तो क्या लिखेंगे, ट्रिपल बॉन्ड को देखते हुए आइन। अब देखो आगे चल के आपको यह भी जानना है कि इसका नंबरिंग भी करना होता है हमको, कि दूसरे नंबर पे है, जैसे यहाँ पे ये पहले नंबर पे है, ठीक है। तो ये सब चीज करना होगा। फिलहाल मैं चाह रहा हूं ना कि आप धीरे धीरे सीखो चीजों को, नहीं तो अभी से गड़बड़ा जाओगा। क्योंकि इसका नाम एक्चुअली इसका नाम है ब्यूट टू आइन, लेकिन फिलहाल आप उतना जानते नहीं हो तो सीखोगे ना। अभी पहले डर जाओगे तो फिर पढ़ेगा कौन। ओके, अब समझो। ओके, सो अब गिव द आईयूपीसी नेम, इसका हमको आईयूपीसी नेम देना है। तो बच्चा आप सब जानते हो, 2 कार्बन रहेगा तो क्या होगा सर, 2 कार्बन रहेगा तो इथ होगा, तो लिख दिया इथ। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, हाँ सर, तो इथ एन लिख दिया। अब यहां क्या लगा हुआ है, CHO। अगर टर्मिनल एंड पे, याद रखना टर्मिनल एंड पे कार्बन के साथ एक H अटैच और O अटैच हो तो ये कौन सा है, अल्डिहाइड ग्रुप है। तो हम अल्डिहाइड के लिए क्या यूज करते थे, अल, ठीक है। अब इंग्लिश जिंदाबाद, तो इसका नाम क्या हो गया, इथानल। ओके, इसका नाम क्या होगा, 1 कार्बन है सर, एक कार्बन का मतलब क्या होगा, मिथ। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, एक ही कार्बन है तो क्या सिंगल है, डबल बॉन्ड, मिथेन। और OH लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है, ये अल्कोहल ग्रुप है, मिथेनॉल। ई काट देंगे इंग्लिश के चलते, कोई दिक्कत नहीं सर, धीरे धीरे समझ में आ रहा है ना, आते जाएगा बेटा, ठीक है, मिथेनॉल। अब इसका नाम क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 है तो क्या होगा, हेक्स। सब जब कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो हेक्सेन। एक आपको Cl ग्रुप अटैच, ये क्या है, हेलोजेंस हैं, हेलोजेंस एज अ प्रीफिक्स लगते हैं, तो उसका क्या नाम होगा, क्लोरो हेक्सेन। ठीक है, आगे में लगता है ना, इसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोरो हेक्सेन। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट, अब यहां पे देखो ये कौन सा है, ट्रिपल बॉन्ड है, मतलब आइन वाला है, 3 कार्बन, प्रोप। सब जगह सिंगल बॉन्ड नहीं सर, तो क्या होगा, प्रोप आइन होगा, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है। कोई दिक्कत मेरे भाई नहीं। ओके, अब अमेजिंग प्रॉपर्टी जानते हैं हाइड्रोकार्बन की, क्या है भैया बताओ। काउंट द नंबर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स इन ऑल द स्ट्रक्चर। सब जगह नंबर ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन को काउंट करो, ठीक है, काउंट कर ले रहे हैं। 1 2 3 4 5 कार्बन है आपके पास, और हाइड्रोजन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इसके पास है C5 और H12 है। इसके पास भी 1 2 3 4 1 2 3 4, यहाँ पे 5 6 7 8, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसके पास भी हाइड्रोजन 12। इसके पास 1 2 3 4 5 और हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सब में 12 है, सब में इक्वल है। तो बताना क्या चाह रहे हो कि सब में कार्बन 5 है और हाइड्रोजन 12 है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H12 है, लेकिन क्या सबका स्ट्रक्चर सेम है? नहीं 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 नहीं, सेम नहीं है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये कौन सा टाइप का कंपाउंड है? यस, दे आर आइसोमर्स। तो ऐसे कंपाउंड जिसका आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो लेकिन डिफरेंट स्ट्रक्चर हो, तो हम उनको क्या कहेंगे? यस, आइसोमर्स कहेंगे। ठीक है, कंपाउंड्स हैविंग
आइडेंटिकल यानी सिमिलर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट एटॉमिक स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, तो हम क्या बोलेंगे, आइसोमर्स हैं। और इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं आइसोमेरिज्म। सो दीज कंपाउंड्स आर कॉल्ड आइसोमर्स ऑफ पेंटेन सिंस द फॉर्मूला इज C5H12। C5H12 मतलब पेंटेन होता है। अब सर पेंटेन ही होता है ऐसा आपने कैसे बोल दिया, पेंटीन और पेंटाइन भी तो हो सकता है। तो बच्चा देखो जनरल फॉर्मूला से मिलाओ ना, 2 गुना +2 कौन सा होता है, अल्केन। तो ये क्या है, पेंटेन ही है ना। तो पेंटेन के ये लोग आइसोमर हैं, क्यों, क्योंकि एक ही फॉर्मूला है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मतलब सब में इतना ही नंबर ऑफ कंपाउंड है, सब में इतना ही नंबर ऑफ एटम्स हैं, लेकिन सबका स्ट्रक्चर अलग अलग है। अब ये कैसे बताया आपने कि सबका स्ट्रक्चर अलग अलग है, ये दिखने में लग रहा है हमको स्ट्रक्चर अलग अलग है, नहीं, यही तो झोल है केमिस्ट्री का। दिखने में लगे तो मत बोल देना, अगर नाम अलग अलग हो जाए तब बोल देना। ये क्या बात हुई सर, बताते हैं आगे। फिलहाल तो इसी में खुश रहो कि स्ट्रक्चर अलग अलग है, अभी बताएंगे। सो हाउ टू आइडेंटिफाई स्ट्रेट एंड ब्रांच चेन, पहले अभी आहिस्ता आहिस्ता आ रहे उस चीज पे। देखो, ब्रांचेस आर नेवर ऑन द फर्स्ट एंड द लास्ट कार्बन। अब ब्रांचेस पहले और लास्ट कार्बन में नहीं होते, ये तुमको हिंट दे दिया। सपोज कर लो ये तुम्हारे पास ब्यूटेन है, ठीक है ना, 4 कार्बन ब्यूट और सब जगह सिंगल बॉन्ड तो ब्यूटेन, ये स्ट्रेट चेन है। क्या ये स्ट्रेट चेन है? हाँ सर, क्यों? क्योंकि देखो सब कार्बन कवर हो जा रहा है, मतलब एक कार्बन से चलो, मतलब कोई भी एक एंड से स्टार्ट करो और दूसरे एंड तक पहुंच जा रहे हो, और उस समय कोई भी कार्बन बच नहीं रहा है, मतलब स्ट्रेट चेन है। तो ये भी स्ट्रेट चेन है मेरे भाई। हाँ, द ब्रांच इज सीन ऑन द लास्ट कार्बन ऑफ स्ट्रेट चेन। ये है, एक से चले और सब कवर हो गया एक ही लाइन में, मतलब टूटा नहीं, तो क्या हो गया, ये भी स्ट्रेट चेन है। यस, ये क्या स्ट्रेट चेन है? हाँ सर, ये भी स्ट्रेट चेन है। तो स्ट्रेट चेन का मतलब क्या होता है, सीधा सीधा होना नहीं, एक कार्बन से स्टार्ट किए और दूसरा और बाकी सब कार्बन तक पहुंच जाओ एक ही लाइन में बिना हिले। अब इसको देखते हैं, हम यहां से चालू करते हैं, मान लो ये यहां तक आए, एक छूट गया ना, ये स्ट्रेट चेन नहीं है। कहीं से भी चलो, यहां से चलेंगे तो ये छूट जाएगा, ऐसे चलेंगे तो ये छूट जाएगा, तो छूट जा रहा है, मतलब ये क्या है, ब्रांच है। ओके, सो द ब्रांच इज सीन ऑन द सेकेंड कार्बन ऑफ स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन। दूसरे कार्बन पे क्या है, हमारे पास ब्रांच है, गुच्छा है। यहां पे भी दूसरे कार्बन पे गुच्छा है, ब्रांच है। अब देखो, ये स्ट्रक्चर आइसोमर्स ऑफ प्रोपेन की बात कर रहे हैं, 3 लोग हैं। क्या इसका ये आइसोमर हो सकता है? नहीं सर, क्यों? क्योंकि ये आपको स्ट्रक्चर, अभी जो मैंने बोला ना कि स्ट्रक्चर देखने में अलग होगा तो आइसोमर्स नहीं बोलना है, नाम अलग होना चाहिए। अब इसका नाम क्या दोगे आप? तीनों तो एक ही लाइन में है, तो तीनों एक ही लाइन में है, लगातार कनेक्टिंग है, तो इसका भी नाम प्रोपेन ही होगा, प्रोपेन, और अलग नाम नहीं हो जाएगा। ये आपको आईयूपीएसी के एक नंबर 1 रूल की तरफ लेके जा रहा है कि ऑलवेज सेलेक्ट द स्ट्रेट चेन। मतलब जो इससे पहले मैं बार बार गिन दे रहा था ना कार्बन को कि 4 कार्बन है ब्यूट, 5 कार्बन है पेंट, ये मैं आंख बंद करके नहीं गिन रहा था, मैं स्ट्रेट चेन को देख रहा था। और इससे पहले जितने थे सब लोग स्ट्रेट चेन, सीधा सीधा सिंपल सिंपल था। लेकिन अब यहाँ पे टेढ़ा मेढ़ा कर दिया है, लेकिन रास्ता एक ही है, सब स्ट्रेट में ही है। तो स्ट्रेट चेन में अगर आपके सारे कार्बन कवर हो जा रहे हैं या फिर मैक्सिमम कार्बन कवर हो जा रहे हैं, उसका नाम पहले आपको करना एज अ रूट वर्ड आता है। और जो कवर नहीं हुए हैं वो फंक्शनल ग्रुप में काउंट होते हैं, चाहे कहे ना वो अल्काइल ग्रुप का एज अ फंक्शनल ग्रुप काउंट हो या कोई भी दूसरा अल्कोहल वगैरह काउंट हो। समझ में, ये पहला नियम है, पहला रूल है। तो ये क्या इसका नाम बदल जा रहा है? नहीं सर, इसका नाम नहीं बदलेगा। क्यों? क्योंकि सब स्ट्रेट में है, स्ट्रेट चेन है, एक से 4 है, दूसरे पास पहुंच जा रहे हो, तो इन तीनों को हम नाम में कंसिडर कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये प्रोपेन, ये भी है, तो सेम स्ट्रक्चर है, कोई आइसोमर्स नहीं है। So draw all the possible isomers of pentane and write their IPAC and general names। चलो बात करते हैं पेंटेन की। तो ये तो नॉर्मल पेंटेन हो गया एक। अब क्या कुछ स्ट्रक्चर में कैसे बदलाव करें कि उसका नाम बदल जाए? तो देखो, हम क्या कर सकते हैं, एक एक कार्बन को हटाते जाओ, 1 2 3 4 5 है ना, एक कार्बन को हटाओ, ठीक है, और कहीं बीच में लगा दो। अब यहां पे देखो, कंसीडर करो, ध्यान दो, क्या ये
सेम स्ट्रक्चर है? मैं कहूंगा नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो हम यहां से स्ट्रेट चेन लेके चलना चाह रहे हैं, एक यहां आया, ये छूट गया ना, तो इसमें जो स्ट्रेट चेन में लंबा लॉन्गेस्ट चेन में, लॉन्गेस्ट स्ट्रेट चेन में जो हमारा नाम आ गया, जितने कार्बन आ गए उनका नाम लिखो, पाए उनका नाम लिखा जाता है। तो उनका नाम क्या है? ब्यूटेन। उनका नाम क्या है? ब्यूटेन। बच कौन गए? ये लोग, इनका नाम हमें नहीं मिला। ठीक है, क्यों? इसका नामकरण अभी हमने नहीं किया। क्यों? क्योंकि ये लोग मेन में नहीं आएंगे, ये ब्रांच में आ गए। अब एक चीज याद रखना, अल्काइल ग्रुप है ये, अल्काइल ग्रुप जो है वो एज अ प्रीफिक्स यूज होता है। क्या यूज होता है? एज अ प्रीफिक्स। तो यहां पे देखो, क्या ये अल्काइल ग्रुप है? आंसर इज यस, अल्काइल ग्रुप है, क्योंकि CH3 है, एक हाइड्रोजन की कमी। ये कौन सा अल्काइल ग्रुप है? तो अल्काइल ग्रुप में पहला एक कार्बन है, तो क्या इसका नाम रख दिया हमने? मिथाइल। इसका नाम क्या हो गया? मिथाइल ब्यूटेन। समझ में आया? इसका नाम क्या है? मिथाइल ब्यूटेन। तो देखो पहले वाले का नाम था पेंटेन, अब स्ट्रक्चर मैंने बदल दिया, नाम बदल हो गया मिथाइल ब्यूटेन। तो क्या हमने सही में स्ट्रक्चर बदला है? आंसर इज यस। क्यों? क्योंकि नाम बदला है। तो ये आपका क्या हो गया? आइसोमर हो गया। ओके, जनरल नेम इसका है आइसोपेंटेन, और IPC नेम हो जाएगा इसका म्यूथाइल पेंटेन, ब्यूटेन। अब एक और कार्बन, 5 था, एक को नीचे लाए, अब एक और कार्बन को हटाओ और उसके बीच वाले के ऊपर लगा दो। ठीक है, अब देखो क्या ये स्ट्रक्चर बदला? हम तो चेक कर लेते हैं सर। स्ट्रेट चेन कोई भी ढूंढ लो, ऐसे चल जाओ, ऐसे चल जाओ, ऐसे चल जाओ, या ऐसे चल जाओ, कोई सा भी चलो, आपको देख रहे हो कि लंबा हमेशा 3 में ही आ रहा है। तो अगर इसको कंसीडर करते हैं तो 3 लोग हैं, तो क्या लिख देंगे हम? प्रोपेन। इतने दूर का नामकरण करना है आपको, बस इतने दूर का। ठीक है, इतने दूर का नामकरण करना है, बाकी सब तो नाम में नहीं आएंगे। सॉरी, इसको भी कंसीडर कर लो भाई, इसको भी कंसीडर कर लो। ठीक है, बाकी बच गए। बच कौन कौन गए? इधर एक मिथाइल बचा और ऊपर एक मिथाइल बचा। तो आपके पास देखो कितना मिथाइल है? 2 मिथाइल है। तो हम लिखेंगे डाई मिथाइल, 2 है ना, तो डाई मिथाइल प्रोपेन। हालांकि नाम भी होता है, हम बोलेंगे 2,2 डाइमिथाइल, हम बोलते हैं 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। बट इतना नॉलेज नहीं है आपके पास फिलहाल, और हम बहुत ज्यादा खिचड़ी नहीं पकाना चाहते अभी शुरू में। तो 2 है तो बस डाई लिख दो, 3 होगा तो ट्राई लिख देना, डाइमिथाइल प्रोपेन। तो नाम बदला ना? हाँ सर, नाम बदल गया, मतलब ये आइसोमर है, क्योंकि स्ट्रक्चर बदला, नाम बदला तो स्ट्रक्चर बदला, याद रखना। ठीक है, तो इसका नाम क्या है? डाइमिथाइल प्रोपेन। अब कुछ और अलग कुछ काम कर सकते हो जिससे बदल जाए? नहीं सर, इसके आगे और कुछ नहीं। हाँ, अगर कर सकते हो तो भैया कमेंट कर दो कि हाँ कर सकते हैं, बना सकते हो तो बनाओ, और कुछ इधर उधर उठा के इधर उधर पटको और नाम बदल गया तो हाँ हो गई भाई, आइसोमर बन गया उसका एक और। तो इसका 3 ही आइसोमर बनता है। ओके, सो IUPAC रूल्स फॉर नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। पहला नियम है, द IUPAC नेम ऑफ कंपाउंड इज ऑब्टेन्ड बाय राइटिंग द नेम ऑफ अल्काइल ग्रुप जस्ट बिफोर द नेम ऑफ द पेरेंट कार्बन, पेरेंट हाइड्रोकार्बन। मतलब IUPAC का रूल है कि अल्काइल ग्रुप को एज अ प्रीफिक्स यूज करो जस्ट बिफोर द नेम ऑफ पेरेंट हाइड्रोकार्बन। पेरेंट हाइड्रोकार्बन कौन होता है? जो बीच वाले नाम आते हैं, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, वो सब। ठीक है, जैसे ये मिथाइल प्रोपेन है ना, बीच में ये वाला यहाँ है ये प्रोपेन है, और बीच में क्या है? यहाँ पे इथाइल छूट गया था, लंबा चेन में तो ये आएगा ना, बीच में ये CH3 छूट गया, तो मिथाइल प्रोपेन। ओके, तो सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, इसका नाम लिखना है। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन होगा? ये 3 हुआ, तो 3 की जगह पे क्या लिखेंगे हम? ठीक है, प्रोपेन लिख देंगे, क्योंकि सब में सिंगल बॉन्ड है। अब ये CH3 सर, यहाँ पे अब बार बार ऐसे और ऐसे करने से अच्छा डायरेक्ट CH3 लिख दो, मान लो कि सब उसी के पास है। ठीक है, इसलिए बार बार वहां पे लंबा लंबा नहीं, अब धीरे धीरे जो है चीजों को अडॉप्ट करते चले जाओ। प्रोपेन, अब क्या छूट गया? बीच में क्या लगा हुआ है? फंक्शनल ग्रुप Br, तो Br का ब्रोमो, क्यों? क्योंकि आगे लगता है, तो इसका नाम क्या होगा? ब्रोमो प्रोपेन। लॉन्गेस्ट चेन 3 है तो प्रोपेन। अब हैलोजन फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है ब्रोमो,
और जो प्रीफिक्स लगता है ब्रोमोप्रोपेन। इसका नाम करो 1 2 3 4, तो ब्यूटेन। ब्यूटेन क्यों लिखा? क्योंकि सब कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो ब्यूटेन। और क्या है? अल्कोहल ग्रुप है, तो क्या लिखते हैं? ब्यूटेनॉल। अब सब स्ट्रेट चेन में है ना, ब्यूटेनॉल। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सीधा सीधा है भाई, 1 2 3 4 ब्यूटेन। अब एन नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है पहला में, तो क्या लिखेंगे? ब्यूटईन, है ना, लिख देंगे ब्यूटईन, अल्कीन है ना। हाँ, तो एन को हटा के ईन डाल दो, ब्यूटीन। अब इसका क्या होगा? 1 2 3 4 5 6, 6 है तो क्या होगा? हेक्स, सब में सिंगल बॉन्ड तो हेक्सेन। और आगे क्या है? क्लोरो, क्लोरो हेक्सेन। कितना सिंपल है ना, क्लोरो हेक्सेन। मैं बहुत टाइम दे रहा हूं इस चीज पे ताकि आपको याद हो जाए, रटा जाए कि हाँ ये होगा तो ये होगा तो ये होगा, तो तुम एकदम आदी हो जाओ उस चीज का, हैबिचुअल हो जाए। अब देखो इस पे थोड़ा अच्छा क्वेश्चन आया, लंबा चेन ढूंढो मेरे भाई। 1 2 3 4 5, इधर से 5 आ रहा है, इधर से 1 2 3 4 5, इधर से ही 5 आ रहा है, 1 2 3 4 5, 5 आ रहा है सब तरफ से, तो यही आसान रास्ता है, 5 ले लो। 1 2 3 4 5, 5 ले लिया तो क्या हो जाएगा मेरे भाई? पेंट, और सब कार्बन में सिंगल बॉन्ड है तो पेंटेन। अब ये छूट गया, ये क्या है? देखो C2H, 1 2 3 4 5, C2H5, C2H5 इथाइल, है ना। C2H5 क्या होता है? इथाइल होता है। क्यों? C2H5 का जनरल फॉर्मूला करोगे तो क्या होगा? CnH2n +1, कार्बन से 2 गुना +1, 2 गुना +1, इथाइल है, अल्काइल ग्रुप में आता है, तो इथाइल। तो क्या लिख देंगे हम यहाँ पे? इथाइल पेंटेन। इजी है ना, एज अ सब प्रीफिक्स लगता है। ओके, इथाइल पेंटेन। So since there is only one carbon atom in the structure, we don't mention the position. हाँ, एक ही कार्बन एटम है तो हम उसकी पोजीशन मेंटेन नहीं करते हैं। मतलब एक ही कार्बन है ना, HCOOH, तो एक ही है तो क्या पोजीशन लिखो? तो इसका क्या हो जाएगा? एक है तो मिथेनोइक एसिड, मीथेन है, ओइक एसिड, मिथेनोइक एसिड। COOH लगा हुआ है ना, तो मीथेन ओइक एसिड। इसको ऐसे बनाओ, मान लो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया होगा, कोई इतना छोटा सा कैसे बताए। मान लो ये है, सब जगह H H H H है। अब हम क्या किए, एक H छोड़ दिए और इसके जगह इसको भी हटा दिए, इसको भी हटा दिए, और यहाँ पे डबल बॉन्ड हो और यहाँ पे OH लगा दिए। तो भैया है क्या? एक ही कार्बन है तो मिथ, और कार्बन एक ही है तो सिंगल ही बॉन्ड होगा उसके पास, तो मिथेन और OOH ऐसा लगा हुआ है। तो क्या है ये? कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हुआ है ना, इसलिए हम लिख दिया मिथेनोइक एसिड। समझ में आया? इसका नाम क्या हो जाएगा? मिथेनोइक एसिड। ओके, तो देखो क्लास 10 के लिहाज से बहुत अच्छा खासा आपने यूपीसी का नॉलेज ले रखा है। अब तुम काम करो, किताब उठाओ, ढेर सारी यूपीसी स्ट्रक्चर लेके आओ, और जैसे मैंने बताया लॉन्गेस्ट चेन ढूंढ लो, नंबरिंग से देख लो किसमें ज्यादा हो रहा है, उसकी नामकरण कर लो, जो बच गया उसको देखो वो है क्या, या तो अल्काइल होगा या तो कोई फंक्शनल ग्रुप होगा। अब फंक्शनल ग्रुप पे तो देखो कि प्रीफिक्स में लगेगा कि सफिक्स में लगेगा, जैसा लगेगा वैसा लगा दो, बात खत्म। इंग्लिश जिंदाबाद, याद रखना ई 2 वॉवेल एक साथ नहीं रहेगा। गलती होती है तो पूछो मुझसे, ठीक है? ओके, अब एक चीज देखो, वैल्यूज ऑफ एन, ये क्या है? मॉलिक्यूलर फार्मूला। अगर एक नंबर ऑफ कार्बन एटम एक होता है तो मतलब अल्केन के बारे में बात करें तो ये एक, अगर एक कार्बन रहेगा तो उसकी फॉर्मूला क्या होती है? CH4, इसका नाम होता है मीथेन। मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा? कार्बन का 12 + 4 16 होगा ना, तो 16 है। ये तो क्लास 9 से पढ़ के आ रहे हैं। डिफरेंस इन वेट देखो, इथेन, उसके आगे बढ़ेंगे तो इथेन, इसका कितना होता है? 12 12 24 से 30। इसका एटॉमिक मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा? 30। फिर ब्यूटेन को देख लो, इसका होगा 58, मतलब जोड़ लो ना, 12 चौके 48 + 10 58। अब एक चीज देखो,
पहले और दूसरे में डिफरेंस ऑफ वेट कितना है 14, दूसरे और तीसरे में भी या किसी दो में कंसेक्यूटिव में देखो तो डिफरेंस कितना आएगा 14। अब ये क्यों डिफरेंस करवा रहे हो, तो ये मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको एक नए टॉपिक की तरफ लेके जा रहा हूं, दैट इज होमोलोगस सीरीज। ठीक है, एक चीज तो मैंने बोला कि डिफरेंस इन वेट कितना है 14 ग्राम का, सॉरी 14 म्यू का डिफरेंस है। और एक चीज और देखो, जैसे एक से दूसरे में जा रहे हो तो आप देख रहे हो कि CH2 बढ़ रहा है, CH4 था, एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन बढ़ रहे हैं, सो एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन बढ़ रहा है, एक कार्बन 2 हाइड्रोजन बढ़ रहा है, एक कार्बन 2 हाइड्रोजन बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है ना भाई। CH4 और C2H6 में अंतर क्या है, एक कार्बन का और 2 हाइड्रोजन का। उसी तरीके से आगे C3H8 में इससे एक कार्बन बढ़ रहा है और इससे 2 कार्बन बढ़ रहा है, मतलब CH2 का अंतर आ रहा है। तो 14 ग्राम वेट बढ़ता है ऊपर से नीचे आते में, और CH2 भी बढ़ता है, मतलब एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन भी बढ़ता है। तो अगर ऐसा कुछ होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, होमोलोगस सीरीज। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल कंसीडर करते हैं, अल्कोहल की बात करते हैं, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग फंक्शनल ग्रुप OH, जनरल रिप्रेजेंटेशन है अल्कोहल की ROH, इसकी जनरल फॉर्मूला ये है। इसमें भी देखो, कोई सा भी उठा के देख लो, तो कंसेक्यूटिव को उठा के देख लो, इसमें भी जब उठा के देखोगे तो इसमें भी CH2 का ही अंतर आएगा और इसमें भी मॉलिक्यूलर वेट 14 ग्राम का ही, 14 म्यू का ही अंतर आएगा। तो कहने का मतलब है कि अगर किसी भी फैमिली में आप जा रहे हो, अल्काइल फैमिली या अल्केन फैमिली, कोई सा भी फैमिली में जा रहे हो, या फिर कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर पकड़ लो, जैसे मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, ब्यूटा प्रोपाइल, तो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे ना, हर सीरीज में आपको 2 चीज सिमिलर मिलेंगे, 14 म्यू का डिफरेंस, मतलब 14 म्यू वेट का डिफरेंस, और CH2 का डिफरेंस आपको बढ़ते क्रम में मिलेगा। इसका मतलब है कि होमोलोगस सीरीज है। इसका मतलब क्या है, होमोलोगस सीरीज। सो ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग सेम फंक्शनल ग्रुप, अगर सेम फंक्शनल ग्रुप है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, विच कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द सेम जनरल फॉर्मूला, जिसको सेम जनरल फॉर्मूला से रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो and which are more or less so similar traits in their properties, similar traits of properties देखने को मिलेगा, जैसे physical and chemical properties of compound, और सॉरी, और एक चीज और है कि इसमें ग्रेजुअल चेंजेस आने लगेंगे, जैसे बढ़ते के साथ हो सकता तुम्हारा मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई होते चला जाएगा, है ना। तो ये ग्रेजुअल एक पैटर्न मिलेगा आपको, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ने के साथ, CH2 बढ़ने के साथ आपका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ते चला जाएगा। तो उसमें अगर सिमिलर ट्रेंड देखने को मिल रहा है तो आप मान लेना कि किस तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग, होमोलोगस सीरीज की तरफ बढ़ रहे हैं। ये होमोलोगस सीरीज है। सो ऑल द मेंबर्स, अब इस कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है होमोलोगस सीरीज की, कि सारे मेंबर्स में सेम जनरल फॉर्मूला अप्लाई होंगे, सेम फंक्शनल ग्रुप लगेगा। अब ऐसा नहीं कि मिथाइल अल्कोहल नहीं है और दूसरा में इथाइल अल्डिहाइड वाला ग्रुप में चल गए, इथाइल जो है इथेनॉल चलेंगे, नहीं। उसमें अगर अल्काइल अल्कोहल मिलाए हो तो आगे भी अल्काइल अल्कोहल से ही चलो मेरे भाई। ठीक है, सेम फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, सेम जनरल फॉर्मूला होना चाहिए, मतलब जनरल फॉर्मूला सबका एक होना चाहिए। दे हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होना चाहिए, बट फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी शो अ ग्रेजुअल चेंज, मतलब एक पैटर्न दिखना चाहिए, या तो बढ़ते चला जाए, या तो घटते चला जाए, या कांस्टेंट रहे। ठीक है, कंसेक्यूटिव मेंबर्स ऑफ द सीरीज डिफर बाय CH2, मतलब लगातार मेंबर्स में CH2 और 14 यूनिट्स डिफरेंस होना चाहिए उनके मॉलिक्यूलर वेट में, तो वो क्या होगा, होमोलोगस सीरीज होगा। ओके, सो राइट द फॉर्मूला ऑफ द थर्ड एंड फिफ्थ मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड रिप्रेजेंट बाय द जनरल फॉर्मूला CnH2n-2। याद रखो ये क्या है, अल्काइन, CnH2n-2। तो इसकी हमको तीसरी मेंबर्स की मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखने बोल रहा है और पांचवें मेंबर्स की मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोल रहा है। तो देखो ये अल्काइन ग्रुप के बारे में बात कर रहा है, तो हम कैसे लिख देंगे, तीसरे मेंबर मतलब प्रोपाइन, इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा, C3, 3 से 2 गुना -2, 6 -2 4, और पांचवा मेंबर मतलब पेंटाइन, तो C5 2 गुना 10 -2 8, C5H8 2 गुना -2। समझ में आ रहा है? यस सर, आ रहा है। ओके, अच्छा सॉरी, थर्ड मेंबर, इसमें तो पहला मेंबर होता ही है ना, मिथाइन होता ही नहीं है, तो इसका पहला मेंबर तो इथाइन हो गया ना, सॉरी। तो ये 4 और 6 होगा। ठीक है बच्चे,
हाँ, इसमें मिथाइन होता ही नहीं है। तो ये पहला मेंबर हम अल्केन के हिसाब से चल रहे थे, इसमें पहला मेंबर होता है इथाइन, क्योंकि एक के साथ तो हमने बताया था ना कि हाइड्रोजन ऐसा ट्रिपल बॉन्ड तो बनाएगा नहीं कहीं पे, इसलिए मिथाइन। इसका पहला मेंबर कौन है? इथाइन। देखो बहुत अच्छा सवाल पूछ दिया। ओके, तो विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू द सेम होमोलोगस सीरीज? तो पहले चेक कर लेते हैं कि कौन कौन से हैं, किस होमोलोगस सीरीज से आते हैं। ये 2 गुना +2 मतलब एन के फैमिली से है, ये 2 गुना इन के फैमिली से, ये 2 गुना इन के फैमिली से, ये 2 गुना 8 हो गया -2, ये आइन के फैमिली से है। तो ये दोनों एक फैमिली से आ गए, C3H6 C4H8। सो विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द सेम? तो ये दोनों सेम से मौजूद, सेम होमोलोगस सीरीज से हैं, इन। ठीक है, C3 और C4 वाले।